नेक है, ठीक है, एरी नेक। आधी गोली मैंने फ्लेजल की है, आधी गोली जो भी मैंने इसे देनी है उसकी पैनाडाल की देनी है, और गोली एरी नेक की है। 3 जो गोलियां इसके मुंह में मैं अभी डाल दूंगा, मुकम्मल इसके मुंह में मैं डाल दूंगा। उसके साथ दोस्तों नैरो बयान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला स्टील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक शिकार भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आपका परिंदा सुस्त हो जाता है, ढीला हो जाता है, उसे बुखार हो जाता है, दाना वो नहीं ले रहा, खुराक नहीं ले रहा, किसी कोने में परों में मुंह छुपा के खड़ा हो रहा है, या फिर पतली पीठें कर रहा है। मादी का आप शौक करें, इसका मैं ट्रीटमेंट करने लगा था, सोचा मैं आप दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ भी शेयर कर दूं। माशाल्लाह बहुत ही म्यारी ये मेरी मादी है, एजेड मादी है। बहुत सारे दोस्त मेरे इस मादी को जानते भी हैं। क्रीज़ में है, कच्चे पार गुले ये निकाल रही है, ज़्यादा से मैं तंग भी नहीं कर रहा। कल से दोस्तों ये सुस्त है, ढीली है, खुराक कम ले रही है, बुखार भी इसे और पतली पीठें भी कर रही है। इलाज मैं इसका करने लगा था तो सोचा मैं अपने भाइयों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं। जब भी दोस्तों आपका परिंदा सुस्त हो, छोटा चूजा है, बड़ा मुर्गा मुर्गी पट्ठा पट्टी कोई भी चीज़ है, आप बड़ी आसानी से अपने परिंदे को रिकवर कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं। पहली जो चीज़ है दोस्तों, जेंटाकम्बिजोन इंजेक्शन बेंटी स्टोर से आपको मिलता है। जब भी आपका परिंदा सुस्त हो, ढीला हो, बुखार हो, पतली पीठे कर रहा है, दाना नहीं ले रहा, परों में मुँह छुपा कर किसी कोने में खड़ा है, सुस्त ढीला खड़ा है, आप जेंटाकम्बिजोन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। जेंटाकम्बिजोन का जब भी आप इंजेक्शन लगाते हैं तो फिल फॉर आपका परिंदा रिकवर होने की तरफ आ जाता है। जेंटाकम्बिजोन बेहतरीन काम करता है। जेंटाकम्बिजोन लगाने का तरीकाकार, कितनी मकदार में लगाना है, चैनल में वीडियो मौजूद है। आप अगर उन वीडियो को देखें तो जेंटाकम्बिजोन के बारे में आपको मालूमात मिलेंगे। अगर आप शौक कर रहे हैं, आपने परिंदे रखे हुए हैं, जो ज़रूरी मेडिसिन होती हैं उनमें जेंटाकम्बिजोन भी शामिल है। जेंटाकम्बिजोन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, उसकी जगह मैं इंग्लिश इलाज करने लगा हूँ, जो आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। पहले भी मैंने कई वीडियो में आप दोस्तों को बताया हुआ है। आसान सा इसका इलाज दोस्तों, आपके पास पैनाडाल होनी चाहिए, मेडिकल से आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। बहुत सारे दोस्तों को इसके बारे में पता है, ठीक है। और उसके एरी नेक है, ठीक है, एरी नेक। आधी गोली में फ्लेजल की है, आधी गोली जो भी मैंने इसे देनी है उसकी पैनाडाल की देनी है, और गोली एरी नेक की है। 3 जो गोलियां इसके मुंह में मैं अभी डाल दूंगा, मुकम्मल इसके मुंह में मैं डाल दूंगा। उसके साथ दोस्तों नैरो बयान 1.5 cc मेरे पास नैरो बयान है। दोस्त क्या करते हैं जी, नैरो बयान का जो इंजेक्शन है, किसी का इंजेक्शन होता है, पूरा हील देते हैं। नैरो बयान की पैकिंग है दोस्त, ये पूरा इंजेक्शन 3 cc अपने परिंदे को लगा देते हैं। मेरा जो तरीकाकार है, मैं पूरा नहीं लगाता, 1.5 cc एक टाइम लगा देता हूँ और 1.5 cc दूसरे टाइम लगा दूँगा। अगर आप डोज कम रखेंगे, अगर आपके परिंदे को फ़ायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं होगा। 1.5 cc जब आप अपने परिंदे को लगा रहे होते हैं तो बेहतरीन ये काम करता है, बजाय के पूरा लगाने के 1.5 cc भी बेहतरीन काम कर रहा होता है। उसके साथ अगर 3 ये गोलियां आप दे रहे हैं। एरी नेक जो है ये एलर्जी के लिए, नज़ला ज़ुकाम दर्द बुखार के लिए इस्तेमाल की जाती है, बेहतरीन टैबलेट है। और उसके बाद पैनाडाल आपको पता है बुखार में काम कर रही होती है, और फ्लेजल जो है निज़ाम अज़ाम के लिए, उसके पोट को बंद नहीं होने देती। जिस तरह परिंदा पतली बीठे कर रहा होता है या पानी नुमा बीठे कर रहा होता है तो फ्लेजल बेहतरीन काम करती है। ये फार्मूला बन जाता है जब आप इसको ये लगाते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं और मेडिसिन भी दे रहे होते हैं, आपका परिंदा फिल फॉर रिकवर हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। अभी आप लगा रहे हैं तो शाम तक आपका परिंदा ठीक हो जाएगा। अगर ठीक एक दिन नहीं भी हो रहा तो दूसरे दिन आप ये अमल रिपीट कर सकते हैं, या उसी दिन रात को 12 घंटे के बाद आप ये अमल दोबारा रिपीट कर सकते हैं। पूरा अगर आप इंजेक्शन लगाएंगे तो 24 घंटे से पहले आप दोबारा परिंदे को इंजेक्शन नहीं लगा सकते। 24 घंटे के बाद लगाना भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड होता है, और ज़्यादा मकदार में जब आप अपने परिंदे को लगाते हैं तो आपका परिंदा वक्ती तो चलें, अगर वो रिकवर हो गया, उसे हीट मिल रही है, गुरमाइश मिल रही है, स्टेरॉइड होता है, वो अपना काम दिखाता है, आपका परिंदा रिकवर भी हो रहा है, लेकिन उसके लिए नुकसानदेह भी है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि स्टेरॉइड जिस भी इंजेक्शन में हो, वो ज़्यादा मकदार में अपने परिंदों को ना लगाया करें। कभी कभार महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप लगा सकते हैं। इस मादी को कम से कम मैं 2.5 से 3 साल बाद ये इंजेक्शन लगा रहा हूँ। एजेड मादी है, आपको पता है कि एजेड परिंदों में जब परिंदा एक बार बीमारी काट जाता है तो उसे इतनी जल्दी बीमारी नहीं आती। पट्ठे पट्टियाँ हों या ऐसा परिंदा हो जिसने पहले बीमारी ना काटी हो, वो परिंदा बीमारी से मुतासर होता है। और एक बार जब आपका परिंदा बीमारी काट जाता है तो उसके बाद वो परिंदा बीमारी बर्दाश्त कर लेता है, उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है, इतनी मतलब उसका इम्यून सिस्टम इतना होता है कि वो बीमारी को
बर्दाश्त कर सकता है, कोई तनाव बर्दाश्त कर सकता है, गर्मी सर्दी बर्दाश्त आसानी से कर सकता है। तो इतनी एज का अगर परिंदा हो, बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा है कि वो पूरा इंजेक्शन वैसे लगा रहे होते हैं। पूरा इंजेक्शन आप ना लगाया करें, आधे इंजेक्शन लगाया करें और आधे इंजेक्शन को आप फ्रिज में रख दें और वापस आप उसे लगा सकते हैं। पेंसिलिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इसका जो सही तरीकाकार है सिर्फ अगर आप सिंपल नैरो बयान भी लगा रहे हैं तो नैरो बयान भी बेहतरीन काम करता है। पेंसिलिन भी आपको 4 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी आपके पास अवेलेबल हो मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाती है। नैरो बयान और पेंसिलिन को आप एक जगह पे मिक्स करें, मिक्स करने के बाद आधा इंजेक्शन आप उसे लगा दें और आधा इंजेक्शन फ्रिज में रखें। 24 घंटे के बाद या फिर 12 घंटे के बाद वो इंजेक्शन आप दोबारा लगा सकते हैं। आपका परिंदा दोस्तों जब आप उसे ये वाला नुस्खा और इंजेक्शन लगाएंगे, आपका परिंदा फिल फॉर रिकवर होने की तरफ आएगा। दोस्तों अभी कैमरे में मैं उसे मेडिसिन और इंजेक्शन नहीं लगा सकता, अभी मैं उसे लगा देता हूँ। मादी अगर आज ही ठीक होगी तो मादी का मैं क्लिप भी साथ अटैच कर दूंगा, नहीं तो अगली किसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा जब मादी ठीक हो जाएगी। यही आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मुर्गों के वाले से, शौक के वाले से, इनके ट्रीटमेंट, इलाज, नुस्खे, रोज़मर्रा के जो भी मसले मसाइल हैं, किसी किस्म का भी आपको कोई मसला मसाइल पेश आता है, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। मुझसे जो भी हो सका अपने तजर्बे के मुताबिक मेरे पास जो भी इल्म है मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है, मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।